मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे, आज 20,000 करोड़ का मालिक है, सारा पैसा खा गया। सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, जितना पैसा इन्होंने खाया है इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल। परिवर्तन चाहिए। किस किस को बदलाव चाहिए, हाथ खड़े करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार की एक खुफिया एजेंसी है आईबी, नाम सुना आप लोगों ने? केंद्र सरकार ने आईबी को भेजा गुजरात, पता करके आओ गुजरात में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है। आईबी 10-15 दिन घूमी गुजरात के कोने कोने में, उनके कई अफसर आए, घूमे जगह जगह, और आईबी ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार तो बन रही है आम आदमी पार्टी की, 90, 92, 93 सीट आएगी। 90, 92, 93 सीट आएगी तो ये गिरा देंगे उल्टा सीधा काम करके। अपने को 150 पार करनी है कि नहीं करनी है? तो सारे जने मिलके, अभी 1 महीना बचा है, सारे जने मिलके एक बारी जोर का धक्का लगाओ, ऐसा धक्का लगाओ कि पंजाब के भी रिकॉर्ड टूट जाएं, दिल्ली के भी रिकॉर्ड टूट जाएं। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी थी, बीजेपी को 70 में से 3 सीट दी थी, पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 1 सीट दी थी। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दो, 182 में से 150 पार कर दो इस बार। करोगे कि नहीं करोगे? तो दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। हम जहां भी जा रहे हैं हमें खूब प्यार मिल रहा है, जनता खूब प्यार कर रही है। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है गुजरात के अंदर। 27 साल में इन लोगों ने गुजरात को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं गुजरात का बजट घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। क्यों घाटे में चल रही है? दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है, दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही। गुजरात सरकार क्यों घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल भरवाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, कुछ भी करते हो, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है, जो मर्जी कर लो टैक्स ही टैक्स। इतना पैसा देते हो आप गुजरात सरकार को, अरबों खरबों रुपए देते हो, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। इतना पैसा खर्च करा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। आपके गांव में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, आपके लिए दवाई का इंतजाम? कहां गया सारा पैसा? जब कुछ करा ही नहीं इन्होंने आपके लिए, खा गए सारा पैसा। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे, आज 20,000 करोड़ का मालिक है, सारा पैसा खा गए। सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, जितना पैसा इन्होंने खाया है इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे। छोड़ेंगे नहीं किसी को। गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक पैसा वापस लेंगे इन लोगों से। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा,
कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब का एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हेल्थ मिनिस्टर। इनको किसी ने बताया कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने जांच कराई, पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है। पता है इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? ये तो बातें सतयुग में होती थी, आजकल तो कलयुग है। कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई नहीं डालता। ये आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी। मेरा भाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरा अपना भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे। तो गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों पे खर्च होगा, आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, आपसे पैसे मांगते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो, पटवारी के दफ्तर में जाते हो, चाहे बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार, कुछ भी करा, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसके बाद एक भी काम कराने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद सारे काम आपके फ्री में होंगे। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कर दी हमने। आप फोन करना, काम बताना, सरकारी दफ्तर से एक ऑफिसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के काम होता है। पंजाब में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना रिश्वत के काम होता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है। करप्शन खत्म होगा, खूब पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुजरात आ रहे हैं, इतना प्यार मिला है आप लोगों का, इतना प्यार मिला है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी हम आपको अपना भाई मानते हैं आपका। कुछ लोग बुजुर्ग कहते हैं आपको बेटा मानते हैं। इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। एक ही विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। मेरे को पता है आपके परिवार में सबसे ज़्यादा मुश्किल इस टाइम महंगाई से हो रही है कि नहीं हो रही? मुश्किल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। 1 मार्च के बाद आपको अपना बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल आपका भाई केजरीवाल भरेगा। सारे आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। अब गुजरात में भी 1 मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल 0 आएगा। बिजली का बिल 0 आएगा। किसी का 2,000 रुपये, किसी का 3,000 रुपये। सब लोग अपना कागज पेन निकाल लो। कागज पेन नहीं है तो फ़ोन निकाल लो। मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से हर महीने कितना फ़ायदा होगा। तो मोटे मोटे तौर पे 3,000 रुपये महीना तो बिजली का बिल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 2,000, 3,000 मान लो, 3,000 रुपये तो बिजली का बिल बचेगा। फिर आपके परिवार में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अभी आप एक एक बच्चे पे कम से कम 3,000 रुपये महीना खर्च करते हो पढ़ाई कराने के लिए। स्कूल में करते हो कि नहीं करते? 3,000 कम से कम खर्च हो जाता है। 3 बच्चे हो तो 10,000 रुपये महीना लगभग खर्च हो जाता है। अब आपके बच्चों की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल आपके बच्चों की फीस भरेगा। आपके लिए स्कूल बनवाएंगे। दिल्ली में खूब शानदार स्कूल बनवाए हैं हमने। पूरे गुजरात के अंदर मैंने प्लानिंग करी है। गांव गांव के अंदर स्कूल बनाएंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे। अमीरों के बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे भी पढ़ेंगे।
दिल्ली के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वाला का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चों का बड़े शानदार उनके, सोचो जब डॉक्टर बनेगा एक रिक्शे वाले का बच्चा, उसकी महीने की कमाई होगी 3 लाख रुपए, वो अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको शानदार शिक्षा दूंगा, उनको उनकी फीस की, उनकी कापी किताब की, ड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा केजरीवाल सारा इंतजाम करेगा आपके बच्चों की शिक्षा का। तो 10,000 रुपए इसके बच गए, 3,000 रुपए बिजली के बच गए। आपके घर में कोई बीमार होगा, चिंता मत करना, भगवान ना करे बीमार हो, कोई ना बीमार हो, सब लोग स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, उसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा। उसका इलाज, उसकी दवाई, उसका टेस्ट, उसका एडमिशन, उसका ऑपरेशन। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। 2 करोड़ लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे बच्चा हो चाहे आम औरत हो चाहे आदमी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। शानदार बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। गुजरात में मैंने पूरा प्लान बनाया है, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नए नए अस्पताल खोलेंगे। याद करके देखो जब कोरोना हुआ था गुजरात के अंदर, कितना तड़पे थे आप लोग, कितना फ़ोन किया था भाजपा वालों को, किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका भाई आ गया है, आपका बेटा आ गया है, मैं आपका इलाज कराऊंगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होगा उसका पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, आपका भाई देगा, केजरीवाल देगा, आपका बेटा देगा। महीने में 5-7 हज़ार रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं बीमारी में, दवाइयों में, सारी दवाइयाँ मुफ्त होंगी, तो 5,000 रुपये इसके बच गए। 3,000 रुपये बिजली, 10,000 रुपये शिक्षा, 5,000 रुपये दवाइयों के, 18,000 रुपये। उसके बाद जितनी अपनी बहनें हैं, 18 साल से ऊपर की बहनें हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, पैसे नहीं होते बाप के पास। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूं जो घर में बैठ जाती हैं क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। 18 साल से ऊपर की हर बेटी के हाथ में हर महीने उसके अकाउंट में 1,000 रुपये डालेंगे। हर माँ के अकाउंट में, 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, हर एक के अकाउंट में 1,000 रुपये डालेंगे। और अगर एक घर में 3 महिलाएं हैं, माँ है या सास है, एक बहू है, एक बेटी है, तो 1,000 तीनों को अलग अलग मिलेंगे, तीनों के अकाउंट में 1,000 रुपये अलग जाएंगे, तो 3,000 रुपये महीना ये हो गया। कितने हो गए? 21,000 रुपये। और अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके रोजगार का भी इंतजाम मैं करूँगा। दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों को। भगवंत मान साहब ने पिछले 6 महीने में 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने उसको 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर आपके घर में 2 बेरोजगार हैं तो 6,000 रुपये हो गए, तो 27,000 रुपये महीने का फायदा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार से। सही है कि नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा? सारा हिसाब किताब करके दिखा दिया। मैं अभी सुन रहा था, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे गुजरात, 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए। सुना आप लोगों ने? टीवी में देखा होगा, अखबारों में सुना था आप लोगों ने? 30,000 करोड़ का पैकेज दिया उन्होंने गुजरात को, 30,000 करोड़ का। ठेकेदार बड़े खुश हो गए, मंत्रियों की भी चमक आ गई। मंत्री बोले ये तो ऐश हो गई, 30,000 करोड़ और मिलेंगे लूटने के लिए। ठेकेदार बोले 30,000 करोड़ और मिलेंगे लूटने के लिए। आपको क्या मिलेगा उस 30,000 करोड़ में से? ठन ठन गोपाल, आपको तो कुछ नहीं मिला। अरे 30,000 करोड़ तो मंत्री खा जाएंगे, ठेकेदार खा जाएंगे, जनता को तो कुछ नहीं मिला। जनता तो यूं देखती रह गई। मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता,
लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि मेरी सरकार बनवा दो, हर परिवार को महीने के 30-30 हजार रुपए का फायदा करा दूंगा मैं। अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। भगवान श्री राम का, राम लल्ला जी का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। सबकी इच्छा है कि राम मंदिर का दर्शन करके आए। कौन कौन जाना चाहता है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं, और पूरे परिवार को लेके जाएंगे तो बहुत पैसे लगते हैं। दिल्ली में मैंने स्पेशल ट्रेन चला दी। दिल्ली वालों को स्पेशल ट्रेन से मैं अयोध्या जी के दर्शन करा के लाता हूँ। आना जाना, खाना पीना, रहना सब मुफ्त। आपको भी एक एक गुजराती को, मैं गुजरात के एक एक आदमी को राम लल्ला के दर्शन करा के लाऊंगा, मुफ्त में दर्शन करा के लाऊंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। मेरे को गुंडागर्दी नहीं करनी आती, मेरे को भ्रष्टाचार नहीं करना आता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे को इनकी तरह लफंगाई नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो उनको वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए तो उनके पास चले जाना। अगर आपको लफंगाई चाहिए, गाली गलौज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं तो मेरे पास आ जाना, मैं स्कूल बनवा दूंगा। अगर आपको अस्पताल बनवाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा, आपका इलाज करा दूंगा। अगर आपको बिजली चाहिए, मेरे पास आ जाना, इंजीनियर हूं मैं। सड़कें बनवानी हो, सड़कें बनानी आती है मेरे को, इंजीनियर हूं मैं, वो सारे काम मैं कर दूंगा। लफंगाई चाहिए तो उनके पास चले जा, मेरे को लफंगाई करनी नहीं आती, मेरे को नफरत है गुंडागर्दी से। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 क्यों दे रहा है सब कुछ। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनवाने, केजरीवाल स्कूल बनवा देगा तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे, अस्पताल बनवा दिए तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचे। इनको लूटने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए कहते हैं फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा। ये इसलिए फ्री का विरोध करते हैं, इनको लगता है केजरीवाल ने फ्री में बिजली दे दी तो लूटने को पैसा नहीं बचेगा, केजरीवाल ने इतने अस्पताल बना दिए तो लूटने को पैसा नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मेरे को अपने परिवार का हिस्सा माना है, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपके घर के लोगों का इलाज कराने के लिए मैं आपसे पैसे मांगूंगा। मैंने कोई दुकान थोड़ी खोल रखी है, दुकान तो इन्होंने खोल रखी है, भाजपा और कांग्रेस वालों ने। बच्चों को पढ़ाने के पैसे लेते हैं, इलाज करने के पैसे लेते हैं, बिजली के पैसे लेते हैं, सड़क बनाने के, हर चीज के पैसे लेते हैं। आजकल तो एमएलए बेचने और खरीदने के भी पैसे लेते हैं। मैंने दुकान नहीं खोल रखी, मैंने आपके साथ रिश्ता बनाया है, और ये दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, दोनों के अंदर इल्लू इल्लू चल रहा है, आई लव यू, दोनों में इल्लू इल्लू चल रहा है। दोनों मिलके गालियां देते हैं मेरे को, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारे मिलके आपके भाई को, आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करोगे? इस बार बदला लेना, जिस दिन वोट देने का टाइम आएगा, झाड़ू का बटन इतनी बार दबाना, बदला लेना। आपके भाई को गालियां दे रहे हैं, आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की क्यों जरूरत पड़ी? एक इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन पुराना हो गया, अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, अब नया इंजन चाहिए। फन्ने खा इंजीनियर आ गया मार्केट में, नया इंजन आ गया मार्केट में, आम आदमी पार्टी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी का इंजन, फन्ने खा, फर्राटे से चलता है। नई राजनीति, नए चेहरे। इस बार सारे जने मिलके आम आदमी पार्टी को वोट दो। और मैं कई बीजेपी वालों से मिलता हूं, बीजेपी वाले भी परेशान हैं बीजेपी से, कहते हैं इतना अहंकार हो गया इन लोगों में। बोले जी कोरोना हुआ, हमने अपने नेताओं को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया हम लोगों का। जिल्लत करते हैं, हमें बेइज्जती करते हैं, हमारे अपमान करते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी वालों का।
मैं उन सबसे, वो सारे कह रहे हैं इस बार सारे फूके बैठे हैं, सारे नाराज बैठे हैं, बीजेपी वाले जितने पन्ना प्रमुख हैं, जितने इनके सारे नेता नाराज बैठे हैं, सारे कह रहे हैं जी एक बार तो हरा दो इनको सबको, इनका एक बार तो घमंड तोड़ो। मैंने कहा पार्टी में आ जाओ। बोले सर पार्टी में नहीं आ सकते, ये हमारा धंधा बंद करा देंगे, बहुत डराते हैं ये। तो मैं सारे बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं पार्टी में आने की जरूरत नहीं है हमारी, बीजेपी में ही रहो, लेकिन अंदर खाने सारे जने इस बार बीजेपी को हराने के लिए काम करो। आज यहां जितने लोग आए हैं, आप लोगों से मेरे को 2 वादे चाहिए। जैसा मैंने कहा 90-92 सीट आ रही है, लेकिन एक बार जोर का धक्का लगाना पड़ेगा। तो 2 काम मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। एक, यहां से बाहर निकलोगे सब लोग अपना अपना फ़ोन निकाल लेना। फ़ोन निकाल के जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोगों को मैसेज भेजना कि भाई इस बार मैं झाड़ू पे वोट दे रहा हूं, गुजरात की तरक्की के लिए तू भी एक बार झाड़ू पे वोट दे दे। भेजोगे सबको मैसेज? पक्की बात? प्रॉमिस? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मैसेज भेज। यहां से बाहर निकलने के बाद वचन दो, अपने अपना फ़ोन निकाल के मैसेज दोगे कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, तुम भी आम आदमी पार्टी को वोट दो, सबको मैसेज देना।